साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों का हेमंत सरकार के 6 महीने क्या 36 का आंकड़ा बनने जा रहा है दोस्तों। 36 के आंकड़े बहुत सही नहीं होते, मामला ही कुछ ऐसा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस चाहती ही नहीं है। कांग्रेस अब चाहती है कि सरकार ना रहे। कैसी बात है? क्या कांग्रेस चाहती है कि जो बिहार में चुनाव होने जा रहा है उसमें जेएमएम की भागीदारी वैसी ना रहे? क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच कुछ बातचीत हो रही है दोस्तों? मामला क्या है? दरअसल कहानी ऐसी है दोस्तों, क्या ऐसा लगता है कि हेमंत सरकार से कांग्रेस के कुछ मंत्री, कांग्रेस के कुछ नेता रुष्ट दिखलाई दे रहे हैं, नाराज दिखलाई दे रहे हैं। कहानी है क्या दोस्तों? कहानी की ये परत आज खोलेंगे। लगातार आप बयान देखिए कांग्रेस नेताओं के, आपको ऐसा लगेगा, लगता ही नहीं है कि ये गठबंधन सरकार में ये पार्टी शामिल है। आपको ऐसा लगेगा कि नेता प्रतिपक्ष का कोई बयान है या बीजेपी के नेता तो कोई बयान ऐसा नहीं दे रहा है। चाहे बंधु तिर्की का बयान हो, रामेश्वर उरांव का बयान हो, इरफान अंसारी का बयान हो, बीच में गीताश्री उरांव का बयान हो, इन सारे लोगों की गतिविधियां आप गौर से देखिए और बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश कीजिए। तो इस पूरे समूची राजनीतिक कहानी को आज हम लोग समझेंगे दोस्तों कि क्या कांग्रेस और जेएमएम के बीच खटपट तो नहीं चल रही है। जो मैंने शुरुआत में कहा 36 का आंकड़ा तो नहीं पैदा हो गया। तो सारी चीज़ों को हम समझेंगे। हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा कि ऐसा हो क्या रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि नब्ज को पकड़ते हैं शैलेंद्र जी और डिकोड करते हैं, और आज नए सिरे से इस कहानी को डिकोड करेंगे। जी शैलेंद्र भाई, क्या कहते हैं आप? देखिए, आपका जो कहना है निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति तो गठबंधन सरकार के लिए हो सकती है जी, क्योंकि कांग्रेस नेताओं के लगातार पिछले यदि 15 दिनों की बात करें तो कई शीर्ष नेताओं के, चाहे वो गीताश्री उरांव, चाहे रामेश्वर उरांव हो, चाहे अभी बंधु तिर्की का बयान हो, या पूर्व में भी दूसरे नेताओं के बयान रहे हैं, वो निश्चित रूप से यह स्थिति बताने के लिए काफ़ी है जो कांग्रेस में सरकार को लेकर के सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। अभी कांग्रेस नए सिरे से 11 जून को दलित समाजों को लेकर के, दलित मुद्दों को लेकर के बैठक करने वाली है, जबकि यही पार्टी पिछले 5.5 सालों से इस प्रदेश में सत्ता में सरकार में है। तो वैसी स्थिति में उस क्या 5.5 सालों में उन्होंने दलितों के लिए क्या काम किया, कौन सी योजनाएं लाई, कितना बेहतर उन्होंने उनके स्थितियों को किया है, इसके बारे में जानकारी ना दे करके अब उस पर चिंता जता करके और उसकी बैठक यदि करने की तैयारी हो रही है, जैसा कि वित्त मंत्री और कांग्रेस के नेता राधाकृष्ण किशोर ने अभी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही थी, तो निश्चित रूप से लग रहा है जो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, कई नेता आप कह सकते हैं, जो डोलड्रम वाली स्थिति में, या कांग्रेस पार्टी झारखंड में डोलड्रम वाली स्थिति में नजर आ रही है। एक पक्ष यह भी चाहता है जो वो सरकार में बना रहे, सत्ता में बना रहे, और सरकार की जो प्रमुख नीतियां हैं, प्रमुख योजनाएं हैं, चाहे वो वित्त विभाग की हो, चाहे वो ग्रामीण विकास की हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो, तो उस पर वो एक प्रेशर की तरह उनके मतलब कि गेम की तरह सरकार की नीतियों को समर्थन करते हुए वो आगे बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ जो सत्ता में नहीं है, जो सरकार में नहीं है, सीधे सीधे उनकी सरकार में कोई भूमिका नहीं है, वो नेता, जबकि वो कभी सरकार में शामिल थे, तो वो वैसे नेता अपने बयानों के जरिए रामेश्वर उरांव कह लीजिए, निश्चित रूप से रामेश्वर उरांव हो, चाहे बंधु तिर्की हो, निश्चित रूप से वो सरकार को असहज करने की स्थिति पैदा करते रह रहे हैं। 36 का आंकड़ा होगा या नहीं होगा, इसे लेकर के अभी कुछ कहना शायद थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी, लेकिन इतना तो जरूर है जो कांग्रेस में स्थिति बेहतर नजर नहीं आ रही है। संगठन के दृष्टिकोण से भी आप समझ लीजिए जो क्या स्थिति है संगठन की। जो प्रदेश प्रभारी के राजू 6 दिनों के झारखंड दौरे पर अभी झारखंड में मौजूद है, बावजूद इसके उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के अलावा कोई बड़ा नेता उनकी कार्यक्रमों में या उनकी बैठकों में नजर नहीं आ रहा। हालांकि पिछले दिनों सिमडेगा में बैठक हुई तो वहां पे मंत्री दीपिका पांडे और धीरज साहू भी वहां मौजूद थे, लेकिन उसकी खबर ये थी, वो इसलिए वहां मौजूद थे क्योंकि उसी दिन उस वहां पर जो स्थानीय विधायक है नमन विकसल कोंगारी, उनकी बेटी का कोई एक निजी कार्यक्रम था, उसमें वो लोग शामिल होने गए थे और उसके शामिल होने के दौरान ही ये बैठक रखी गई थी। तो
किसी निजी कार्यक्रमों में शामिल होने के नज़रिए से उनकी मौजूदगी यदि उस जिले के सांगठनिक मतलब कि कार्यक्रमों में हो रही है, तो कांग्रेस की ये स्थिति निश्चित रूप से अब देखिए ना, आप देखिए सीरम टोली फ्लाईओवर को लेकर किस तरह सड़कों पर हैं गीताश्री उरांव, हाँ। लगातार आंदोलन कर रही हैं। कांग्रेस के लीडर है, कांग्रेस के नेत्री है, मंत्री रही है सरकार में। और उसके बाद फिर रामेश्वर उरांव जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, पिछले टर्म में वित्त मंत्री रहे हैं रामेश्वर उरांव, उनका बयान आता है कि भाई आदिवासी समाज जो है आहत हुआ इससे कि जल्दीबाजी में सब कुछ कर लिया गया और समाज से बातचीत की नहीं गई। जबकि उसी कार्यक्रम में राजेश ठाकुर रहते हैं, है ना, एक आदिवासी मंत्री हैं, नेहा शिल्पी नेहा तिर्की, वो मौजूद रहती हैं। तो और उसके बाद फिर अभी बयान आ जाता है इनका बंधु तिर्की का पेशा कानून को लेकर। आपकी सरकार है को आपको पब्लिकली बयान देने की क्या जरूरत है? आप बात कर सकते थे, रामेश्वर उरांव भी बात कर सकते थे, भाई मुख्यमंत्री से बात कर सकते थे, और भी लोगों से बात कर सकते थे, बंधु तिर्की भी बात कर सकते थे। या अखबारों में बयान देना, मीडिया में बयान देना, ये क्या जतलाता है? देखिए, आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं, जो जब से इस कार्यकाल में सरकार का गठन हुआ 6 महीने से ज़्यादा का वक्त अब होने चला है, तो सरकार में गठबंधन दलों की स्थितियों को या गठबंधन दलों की भूमिकाओं को लेकर के पिछले कार्यकाल में एक समन्वय समिति का गठन किया गया था, जो गुरुजी की अध्यक्षता में वो समन्वय समिति बनाई गई थी। और अभी ऐसी कोई समिति इस बार नहीं, लेकिन कोई समन्वय समिति नहीं हुई। ये इसको कोऑर्डिनेशन कमेटी आप कहते हैं, जिसमें अलग अलग हर पार्टियां अपने अपने एजेंडे पे या अपने अपने मुद्दों के आधार पे चुनाव में गई थी। तो कहा यही जाता था जो कोऑर्डिनेशन कमेटी तमाम दलों, जो भी सत्ताधारी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, राजद हो, भाकपा माले हो या वामपंथी समूह की पार्टियां थी, इन सबों के मुद्दों को एक साथ ला करके और उसके आधार पर सरकार की नीतियां बने, चाहे सरकार की योजनाएं बने, उसकी एक चर्चा होती थी उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ आप ये देखिए, जो कांग्रेस के बड़े लीडर, चाहे वो गीताश्री उरांव हो, रामेश्वर उरांव हो, ये बयान दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई ये तक नहीं कहता है जो ये कांग्रेस पार्टी का बयान है या फिर उनका ये व्यक्तिगत बयान है या फिर इस बयान का मतलब क्या है। अब देखिए, गीताश्री उरांव पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा, जो जिस दिन फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ, सिरमटोली फ्लाईओवर का 5 जून को, इसे उन्होंने कह दिया जो ये आदिवासियों के लिए काला दिवस है। जी बताइए। और अगले साल से वो इसे काला दिवस के रूप में मनाएंगे, तो काफी बड़ी बात थी। इससे पहले रामेश्वर उरांव कहते हैं जो उन नाराज जो आदिवासी संगठन थे, जो लोग उस सिरमटोली फ्लाईओवर के मुद्दे पे सड़कों पे थे, उनसे सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी। तो ऐसे में यदि इस तरीके के बयान है, कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व यदि इन बयानों पे चुप्पी साधे रखता है, तो निश्चित रूप से ये सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं है। देखिए, एक और मुद्दा जो शायद कुछ दर्शकों को पता भी होगा, जो एक बैनर अभी रांची के सड़कों पे लगा हुआ है, जिसमें ये लिखा गया है, जो मतलब गुरुजी है तो गुरूर है, हेमंत है तो हिम्मत है, बसंत है तो बहार है। इसे लेकर के ये कहा गया था, इसलिए प्रदेश में झामुमो की लोकप्रिय सरकार है। तो इसको लेकर के भी एक बयानबाजी का दौर चल पड़ा, जिसमें विपक्ष ने, बीजेपी ने कहा जो कल्पना सोरेन की क्या भूमिका है, कांग्रेस की क्या भूमिका, क्या सरकार में वो लोग नहीं है क्या, या फिर जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने कहा जो ये एक व्यक्ति विशेष की टिप्पणी है, उस वैसी स्थिति में इसको यानी कांग्रेस लीपापोती करती हुई नजर आई है। जबकि सीधा सीधी ये हमला था, जो झारखंड में जो सरकार चल रही है वो जेएमएम की सरकार चल रही है, उस बयानों से तो यही करा था। और वो बयान भी कोई ऐरा गहरा नेता का नहीं, बिल्कुल उनके मुख्य प्रवक्ता जो मनोज पांडे और बबलू हैं, उनकी तरफ से वो बैनर लगाया गया था। तो निश्चित रूप से झारखंड में जो ज़मीनी हकीकत है सरकार की, वो काफ़ी बेहतर नहीं है इस स्थिति में। खासकर जिस तरीके से जेएमएम के नेताओं का बयान आता है या जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं का बयान है, सरकार की सेहत तो भले इन बयानों से देखिए, आपको याद होगा शरण जी कि पिछले दिनों या पिछले महीने 2-3 महीने हो गए या ज़्यादा हो सकता है, वक्फा बीत गया हो, कि सुदीप कुमार सोनू और इरफान अंसारी बकझक होती है। तो ये क्या बताता है भाई? देखिए, ये भी एक दुखद परिस्थिति है। सरकार के
मंत्रियों के बीच में यदि आपसी तालमेल, उनके विभागों के बीच में आपसी तालमेल नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये सरकार के लिए अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। और खासकर तब जब अभी सरकार के सिर्फ 6 महीने हुए हैं, कोई एक बड़ी उपलब्धि आपके पास नहीं है यह बताने को जो इन 6 महीनों के काम में आपने कार्यकाल में आपने कौन सी प्रमुख। अच्छा, अगर इसका दूसरा पहलू अगर देखें शरण जी, वो ये है कि क्या कहीं कांग्रेसी नेताओं के बीच आपसी सिर्फ फुटअव्वल तो नहीं है? ये सिर्फ कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोगों को कि हेमंत सरकार के खिलाफ इसका बयान, कहीं ये बयान सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही तो नहीं है कि हमें भैया पौवा पट्टी हमारा दुरुस्त कर दो, हमें भी कोई पद वद दे दे कांग्रेस पार्टी। क्योंकि आप देखिए रामेश्वर उरांव अध्यक्ष रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि जब राजू जो आए हैं प्रभारी, जहां जा रहे हैं कोई दिखलाई नहीं दे रहा है, अध्यक्ष रहे रामेश्वर उरांव। अब बंधु तिर्की को भी लग रहा होगा भाई कब तक कार्यकारी रहेंगे, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। ये बात तो नहीं होगी ऐसा, क्योंकि आप देखिए सारे कार्यक्रमों में राजेश ठाकुर तो दिखलाई देते हैं, सीएम के कार्यक्रमों में, हाँ, लेकिन पार्टी प्रदेश अध्यक्ष या पार्टी प्रभारी और हर जगह ज्यादातर आप देखेंगे राजेश ठाकुर को। और राजेश ठाकुर लिपापोती भी कर रहे हैं अभी मीडिया के पास आकर कि भाई ऐसी कोई बात नहीं, कोई अनबन नहीं है। देखिए हम लोग तो वहां गए थे सीरम टोली आयोजन में, है ना, वो मंत्री भी थी, बंधु तिर्की की बिटिया है जो, वो भी थी, कि आपस में तो नहीं चल रहा है कोई रस्साकशी चल रही हो। देखिए इस स्थिति से इनकार, क्योंकि जब से वो महतो जी अध्यक्ष बने हैं तब से उनकी वैसी सक्रियता तो दिखती नहीं है, और सक्रिय ज्यादा राजेश ठाकुर दिखते हैं। संगठन के रूप में उनकी वो भूमिका में, उस भूमिका में वो नहीं नजर आते हैं जिसमें प्रदेश अध्यक्ष को होना चाहिए जी। जैसे जितना वोकल राजेश ठाकुर रहते हैं आज भी। देखिए जो शुरुआती दिनों में भी जब इन्होंने कहा था जो सभी मंत्री कांग्रेस कोटे के मंत्री जनता दरबार लगाएंगे, लेकिन वो घोषणाएं सिर्फ घोषणा बन के रह गए। तो निश्चित रूप से ये स्थिति तो है जो कांग्रेस के नेताओं में सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति जरूर है, अपनी डफली अपना राग वाली स्थिति जरूर है। यही वजह है जो कोई भी नेता जब चाहे जैसा चाहे कोई भी बयान दे देता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन पार्टी नेतृत्व की तरफ से पूछा तक नहीं जाता है। जो किन परिस्थितियों में आपने बयान दिया, चाहे वो कोई शोकॉज नहीं होता है, जबकि उन्हीं बयानों को लेकर के विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पे हमलावर होती हैं। तो निश्चित रूप से ये स्थिति अनुकूल नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक जरूर है, आप इसको यह भी कह सकते हैं जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी कांग्रेस की हो सकती है, जो कुछ एक मुद्दों पे, खासकर जो आदिवासी समाज के मुद्दे हैं, क्योंकि आदिवासी समाज में आप कह सकते हैं जो वोटों के या वोट बैंक को लेकर के जामुमो और कांग्रेस के बीच में रस्साकसी चलता रहा है। अभी भी जो स्थितियां हैं झारखंड में लोकसभा में यदि आप देखें तो जो 5 रिजर्व सीटें हैं उसमें 3-2 का बंटवारा 3 जेएमएम के पास है और 2 कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में आदिवासी समाज के साथ कौन खड़ा है यह बताने के लिए भी कांग्रेस के नेता इस तरीके से अपना बयानबाजी कर रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पे ये कह सके जो हाँ हमने इन मुद्दों पे इस तरीके की आवाज उठाई थी, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, यह अलग बात है, या कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं थी झारखंड में इस सरकार के कार्यकाल में, तो वैसी स्थिति में इन मुद्दों पे चर्चा नहीं हो पाई। जिस तरीके से अभी पेशा कानून की बात है कही, उन्होंने हेमंत सरकार से बंधु तिर्की ने अपील की जो आप नियमावली का गठन करें। तो ये देखना होगा जो पेशा कानून को लागू करने में क्या राज्य सरकार की कोई भूमिका है भी या नहीं है, या फिर केंद्र सरकार उसके लिए सर्वे सर्वा है। तो ऐसे में इन बयानों को सरकार की सेहत पे कम, लेकिन पार्टी की अंदरूनी स्थिति के आधार पर आप जरूर इस बयानों को आंक सकते हैं, तौल सकते हैं जो कांग्रेस की स्थिति झारखंड में क्या चल रही है। जी साथियों, तो ये कहानी थी, सियासी कहानी है जिसमें कांग्रेस जो है खलनायक की भूमिका में दिखलाई दे रही है, लेकिन कितनी खलनायकी कर पाती है इसका बिहार का कनेक्शन क्या है, ये आने वाले दिनों में स्थिति साफ होगी, या आपस में सिर्फ फुटबॉल चल रही है कांग्रेस नेताओं के बीच। चलिए साथियों, चलते हैं, अब आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, लेकिन इससे पहले वही आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और साथियों ज्वाइन बटन ज़रूर दबाएं, बिल्कुल नीचे है बटन, टक से दबाएं, आप सहयात्री हमारे हो जाएंगे, हम सफ़र हो जाएंगे। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथियों फेसबुक पर भी हम लोग वहाँ भी आप पाएँ तो अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।